हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और एक्सेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे और देखेंगे हमारा वैलिडेशन परफेक्ट है या नहीं। और उसके अलावा मैं आपको ये फॉर्म में ऐसी चीज़ें दूंगा जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। जैसे कि हमारा फॉर्म है, ये राउंड फॉर्म हो जाएगा, राउंड रेक्टेंगल, और फॉर्म हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकेंगे। अगर नॉन है तो भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकेंगे। और इसके अलावा भी एक चीज़ है, मैं आपको प्रोग्राम के टाइम बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है। हम पहले लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे यहाँ से पैनल। यहाँ पे हमने पैनल ले ली और जो डॉक प्रॉपर्टी है वो सेट कर देते हैं टॉप पे। उसके बाद जो ये लॉगिन फॉर्म का जो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है उसको भी हम निकाल देते हैं। साइजेबल की जगह पे नन। तो हमारा ब्लैंक फॉर्म रेडी है। अभी इसको हम कलर कर देंगे यहाँ से ये वाला। और अगर ये भी इससे भी अच्छा करना हो तो आप यहाँ पे 45, 45, 45। उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन रख देंगे या फिर इमेज पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं और इसको यहाँ पे रख देते हैं। और जो बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ से एक हमारी इमेज ले लेते हैं, डेस्कटॉप आइकॉन, और ये वाली इमेज ले लेते हैं। और जो बैकग्राउंड इमेज लेआउट प्रॉपर्टी है उसको हम सेट कर देंगे स्ट्रेच। सिंपल हो गया हमारा। अब हमें एक आइकॉन चाहिए लॉगिन के लिए, तो वापस एक इमेज लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसको, और ये इमेज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और जो स्ट्रेच किया था उसको निकाल देते हैं यहाँ से पहले टाइल। और यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा जो आइकॉन है वो बड़ा वाला। अब हमारा यूज़र और पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ पे आप मल्टी लाइन कर सकते हैं और छोटा कर देते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आपको क्या करना होगा, एक लोगो ले लेते हैं हम। उसके लिए भी वापस एक आइकॉन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टी भी हम सेट कर देंगे। पहले हम ये यहाँ पे इमेज लेंगे। यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेज नहीं लेंगे, डायरेक्ट इमेज प्रॉपर्टी लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले रखेंगे यूज़र, और जो हमने बैकग्राउंड लिया था उसको हम निकाल देते हैं। तो ये हमारा यूज़र का आइकॉन हो गया। मैंने इमेज क्यों ली, क्योंकि मुझे जो साइज चाहिए थी वो बड़ी चाहिए थी इसके लिए। और उसके बाजू में ये रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बॉर्डर ली है उसको हम निकाल देंगे। जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल, उसको आप फिक्स 3D से नॉन कर दीजिए। तो अब आप छोटा भी कर सकते हो। इसको यहाँ पे रख दीजिए। अब इसके ऊपर हम लेंगे एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी कि रेक्टेंगल ले लेते हैं। इसको हम राउंड भी कर सकते हैं अगर आपको करना है। तो यहाँ पे एक रेडियस प्रॉपर्टी होगी, कॉर्नर रेडियस। यहाँ पे इसको आप 2 कर दीजिए तो ये थोड़ा राउंड हो जाएगा। देखिए थोड़ा राउंड लग रहा है आपको। और जो कलर आपको जैसा रखना हो, ब्लैक रखना हो या फिर डार्क ब्लैक, यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी है बॉर्डर की। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 45, 45, 45। तो ये हमारा हो गया यूज़र का। सेम ऐसा हमें किसका करना पड़ेगा, पासवर्ड का। तो यहाँ पे आप पहले फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि जब भी हम एंटर करें तो परफेक्ट आए। 14 और बोल्ड। रेडी। देखिए हमारे पास 2 टेक्स्ट बॉक्स आ गए, हमारा आइकॉन भी रेडी है। अब हमें चाहिए बटन। तो हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं
पर्सन लॉगिन। बटन की भी प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो, जैसे कि फ्लैट स्टाइल प्रॉपर्टी है वो स्टैंडर्ड है, उसकी जगह पे आप फ्लैट कर दीजिए। और फ्लैट अपीयरेंस यहाँ पे जो बॉर्डर दी हुई है, अगर आपको रखनी है बॉर्डर तो आप रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे दूसरा कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं 0 कर रहा हूँ। और जो मुझे कलर अच्छा लगा है यहाँ पे मैं दूसरा कलर डालूंगा। तो यहाँ पे पहले हम कलर ले लेते हैं, येलो। तो ये हमारा सिंपल डिज़ाइन रेडी है। अब हमें जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके नाम चेंज करने हैं। यहाँ पे आएगा txt यूज़र और यहाँ पे आएगा txt पासवर्ड। अगर आपको साइड में बॉर्डर चाहिए तो भी आप ले सकते हो। जो यहाँ पे हमने बॉर्डर फॉर्म बॉर्डर स्टाइल की है नॉन, उसकी जगह पे आप अगर फिक्स सिंगल कर दोगे तो साइड में बॉर्डर आ जाएगी। तो हमारी डिज़ाइन रेडी है। अब हम डेटाबेस यानी कि हमारा टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सेस लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी टेबल बना लीजिए। मैं फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ यहाँ पे लॉगिन डेमो, और इसको हम सेव करेंगे यहाँ पे जहाँ पे हमारा फोल्डर है। इसके अंदर बिन के अंदर डिबग के अंदर हम यहाँ पे सेव करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू पे जाना है, टेबल लॉगिन, ओके। यहाँ पे आप, ये सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, F यूज़र और F पासवर्ड और सेव इट, कंट्रोल S क्लोज। तो ये हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड हो गया। यहाँ पे हम जो भी यूज़र डालेंगे, जैसे कि मैं एडमिन डाल रहा हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारा पासवर्ड हुआ। अब जैसे हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे वैलिडेट होगा, अगर ये आईडी पासवर्ड होगा तो ही लॉगिन होगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ये बटन पे हम रख देते हैं this डॉट क्लोज। अब आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी करनी है। कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक नेम स्पेस लेनी है जिसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLDB। यहाँ पे हम OLDB लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लीजिए, स्ट्रिंग एस कनेक्शन इक्वल टू सेमीकोलन, और उसके बाद OLDB CON यानी कि कनेक्शन, अगेन OLDB कमांड CMD इक्वल टू न्यू। अब आप इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब हम डेटाबेस को यहाँ पे ले लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है शो ऑल का, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस आएगा डिबग के अंदर, जो हमने रखा था उस पर डबल क्लिक कीजिए। यहाँ पे एरर आ गई क्योंकि हमने ऑलरेडी ये ओपन रखा है, इसके लिए रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए हमारा टेबल यहाँ पे आ गया है, टेबल लॉगिन। रिट्राई करके आपको दिखा देता हूँ आईडी पासवर्ड। देखिए यहाँ पे एडमिन 1 2 3 4 5 है। अब आपको क्या करना है, ये जो पाथ है इसका यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी, उसको कॉपी कर लेना है। और उसके बाद आपको लॉगिन फॉर्म में प्रोग्राम में जाके यहाँ पे जो हमने रखा था वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये सिंगल डबल क्वाट यहाँ से निकाल दीजिए और यहाँ से भी डबल क्वाट निकाल दीजिए। अभी भी ये स्लेश की एरर आ रही है यहाँ पे, उसके लिए आपको यहाँ पे आगे सिर्फ @ करना है, या फिर आप डबल स्लेश अब में करेंगे तो एरर चली जाएगी। यहाँ पे सिंपली @ करेंगे तो वो एरर चली जाएगी। एक मेथड बनाएंगे हम जिसको हम कॉल करेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हम करते हैं प्राइवेट वॉइड वैलिडेट लॉगिन ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे हम कॉल करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे कनेक्शन इक्वल टू न्यू कनेक्शन, ब्रैकेट में जो हमने पाथ लिया था इस कनेक्शन वो यहाँ पे रख दीजिए और सेमीकोलन। उसके बाद कनेक्शन को ओपन कर लीजिए, यानी कि आपका कनेक्शन ओपन हो गया। OLDB कनेक्शन ले लीजिए। यहाँ पे मैंने यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो आया था कमांड वो हो गया था, इसके लिए कनेक्शन आ गया। तो यहाँ पे हम जो कनेक्शन लिया हुआ है हमने ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कनेक्शन ओपन होगा।
उसके बाद आपको कमांड लेना है, यानी कि cmd जो हमने लिया था वो डॉट कनेक्शन इक्वल टू कनेक्शन। तो अभी हमारा कनेक्शन रेडी है। अभी आपको क्या करना है, कमांड फायर करना है। कमांड में अभी आपको कमांड में क्वेरी फायर करनी है। तो यहाँ पे हम क्वेरी पहले बना लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल टू सिलेक्ट पॉइंटर फ्रॉम टेबल लॉगिन वेयर f_user जो हमने फील्ड लिए थे इक्वल टू स्ट्रिंग है, इसके लिए हमने सिंगल क्वाट डबल क्वाट किए हैं, एंड f पासवर्ड इक्वल टू सिंगल क्वाट डबल क्वाट प्लस प्लस। अगर ये ट्रू होगा तो ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके अंदर हम रख देंगे यूज़र के अंदर txt user डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर आएगा txt अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। तो ये हमारी क्वेरी होगी। अब आपको क्या करना है, cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल टू str, यहाँ पे कॉल करा दिया। अभी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगी OLDB डेटा रीडर dr इक्वल टू cmd, जहाँ पे हमारी क्वेरी फायर हुई वो एग्जीक्यूट रीडर, यानी कि अभी dr में सब कुछ आ गया है, जो भी क्वेरी आएगी dr में आएगी। तो यहाँ पे आपको कंडीशन रखनी होगी इफ dr डॉट रीड इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू हुआ तो अंदर जाएंगे, और अगर फॉल्स हुआ तो एल्स में, जहाँ पे हम मैसेज देंगे पासवर्ड नॉट मैच। तो यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स में डॉट शो, यहाँ पे ब्रैकेट में हम डालेंगे पासवर्ड डिड नॉट मैच, और डबल क्वाट और वापस यहाँ पे वार्निंग लिखेंगे, वार्निंग कोमा, उसके बाद मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, उसके बाद मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कोई भी आइकॉन ले सकते हैं जो आपके प्रोग्राम के लिए अनुकूल है वो। अब अगर रीड हुआ तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल मैसेज आना चाहिए। तो ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल रेडी। तो हमारे मेथड हमारी रेडी है। कनेक्शन किया, कनेक्शन ओपन किया, कमांड में कनेक्शन ऐड किया, क्वेरी फायर की, उसके बाद कमांड टेक्स्ट में क्वेरी एग्जीक्यूट की, और जो हमने मेथड बनाए थे एग्जीक्यूट रीडर, वो यहाँ एग्जीक्यूट रीडर जो मेथड है वो यहाँ पे फायर हुई, dr में वैल्यू आ गई। अगर ट्रू हुआ तो ये होगा, फॉल्स हुआ तो ये होगा। अभी हमें ये मेथड को कॉल करवाना है हमारे बटन में, यानी कि ये बटन पे जब क्लिक होगा तब ये मेथड कॉल होगी। तो यहाँ पे हमने जो मेथड बनाई थी लॉगिन वाली, वैलिडेट लॉगिन, वो यहाँ पे कॉल करवाना है। अभी आपको क्या करना है कि ये जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे क्या आना चाहिए, पासवर्ड यानी कि डॉट डॉट कोई भी सिंबल आने चाहिए। तो सिंबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, की डाउन नॉट माउस डाउन, की डाउन मेथड है इवेंट, वहाँ पे आपको ये कॉपी पेस्ट कर लेना है और पेस्ट। अब रन करते हैं एडमिन, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे सिंबल आ रहा है, ना कि आपके पासवर्ड दिख रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहे हैं, सिंबल आ रहा है। हमने ओरिजिनली सब डाला है, पासवर्ड और यूजर नेम सही डाला है। यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो देखिए लॉगिन सक्सेसफुली आ गया। अगर हम यहाँ पे कुछ रॉन्ग डालेंगे तो देखिए पासवर्ड डिड नॉट मैच, यानी कि हमारा जो कनेक्टिविटी का प्रोग्राम था वो परफेक्ट है। हमने जो मेथड बनाई थी, कॉल की थी, वो मेथड परफेक्ट है ये वाली। तो ऐसे आप लॉगिन फॉर्म बना सकते हो और अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और कितनी चीज़ें मैंने ऐड की है। सबसे पहले तो ये राउंड फॉर्म बनाया है, उसके बाद ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, और उसके बाद
अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नीचे चला जाएगा। देखिए, आपको माउस प्रेस नहीं करना है, डायरेक्ट एंटर प्रेस करोगे तो कर्सर नीचे जाएगा। वो भी आप कैसे कर सकते हैं उसका भी कोड मैं आपको दूंगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको राउंड करने के लिए क्या चाहिए, राउंड करने के लिए आपको 2 चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। लॉगिन फॉर्म जो कंस्ट्रक्टर है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, उसके अंदर आपको ये वाली देखिए दिस डॉट फॉर्म बॉर्डर स्टाइल डॉट नन, हमने वहाँ पे नन की थी, अगर ना करो तो यहाँ से भी नन कर दीजिए। उसके बाद रीजन, यहाँ पे हम जो साइज़ डालेंगे उस हिसाब से हमारा राउंड होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 35, यहाँ पे 35 और रन करता हूँ तो देखिए हमारा राउंड थोड़ा बड़ा हो गया है पहले से, क्योंकि हमने वहाँ पे वैल्यू चेंज की है इसके लिए। और दूसरा आपको डालना होगा ये वाली फाइल, DLL फाइल। यहाँ पे सिंपली आपको ये कोड लिखना है और एक नेम स्पेस है ये वाली, वो आपको ऐड करनी है, जिसका नाम है रन इंटर सर्विस। ये हो गया हमारा राउंड का। अगर आप कोड लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, मैं फॉर्म थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि आप लिख सको। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप में। तो अगर आपका फॉर्म नॉन है और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हो तो आप ये वाली मेथड कॉल करवा सकते हो। सिंपली आपको ये मेथड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेनी है। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप कमेंट कीजिए अपनी ईमेल एड्रेस, मैं आपको ये कोड सेंड कर दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे, जो हमने एंटर की प्रेस की तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली नीचे चला गया, उसके लिए ये मेथड है, ये भी मैं आपको मेल कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉक, जो हमने वहाँ पे यूजर नेम लिया था, यहाँ पे हम लेंगे लॉक। तो देखिए हमारा यूजर नेम पासवर्ड दोनों आ गए यहाँ पे। तो दोस्तों आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा।